खाते हुए शांति ने एक बात कही जो वीर के दिल में हजारों कांटे चुभोने जैसी थी। माया, क्या तुम्हें वो वादा याद है, या तुम्हारे लिए भी वो बस बचपन की एक कहानी थी? हाय बच्चू, जूने प्लैनेट में आपका स्वागत है, जहाँ हर कहानी से मिले एक नई सीख। गांव के पश्चिमी छोर पर, जहाँ से जंगल शुरू होता था, एक छोटी सी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में रहता था वीर, 22 वर्ष का एक युवक, जिसके चेहरे पर उम्र से पहले ही जिम्मेदारियों की लकीरें अंकित हो चुकी थीं। उसकी आंखों में एक ऐसी उदासी थी जो शब्दों से परे थी, मानो उसकी आत्मा किसी गहरे दर्द में डूबी हो। क्यों, सिर्फ इसलिए कि मैं गरीब हूँ? क्या प्यार के लिए धन ही सब कुछ है? माया की याद आते ही दिल टूट जाता है। एक शाम जब सूरज डूब रहा था और आसमान में लाल नारंगी रंग बिखरा हुआ था, वीर अपनी झोपड़ी के सामने बैठा एक टूटे हुए मिट्टी के खिलौने को देख रहा था। वह एक छोटी सी घोड़ी थी जिसका एक कान टूट चुका था। माया ने यह खिलौना उसे उस दिन दिया था जब वे दोनों 10 साल के थे, और उसने वीर को एक सांप से बचाया था। उसी पल उसकी आंखों में बचपन की तस्वीरें तैरने लगीं। 10 साल पहले वही ढलती हुई शाम थी। माया की आंखों में हल्की चिंता थी, लेकिन होठों पर मुस्कान थी। माया ने खिलौना उसकी हथेली पर रखते हुए धीमे मगर गंभीर स्वर में कहा, लो वीर, ये रख लो। जब भी मुझे तुम याद करना, बस इसे एक बार देख लेना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। वीर की माँ शांति दरवाजे पर आई। वह अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बूढ़ी दिखती थी। उसके हाथों की लकीरों में सालों की मेहनत और अभाव बसे थे। उसके हाथ में एक मिट्टी का दिया था, जिसकी लौ हवा के हल्के से झोंके से भी डगमगा रही थी। बेटा, अंदर आ जाओ। रात का खाना तैयार है। हवा तेज हो रही है, सर्दी लग जाएगी। हाँ माँ, आया। खाना खाते हुए शांति ने एक बात कही जो वीर के दिल में हजारों कांटे चुभोने जैसी थी। वीर, माया की शादी तय हो गई है। रामलाल के बेटे विशाल से अगले महीने पूर्णिमा को विवाह है। वीर के हाथ से चम्मच छूटकर जमीन पर गिर गया। धातु की वह टिकिया फर्श पर गूंजी, मानो किसी घंटी ने मौत की खबर दी हो। वह सुन्न होकर अपनी माँ की ओर देखने लगा। हालांकि वह इस बात की आशंका कर रहा था, माया के पिता गोपाल दास ने पिछले हफ्ते ही रामलाल से बातचीत पक्की की थी, लेकिन इसे अपनी माँ के मुंह से सुनना एक अलग ही पीड़ा थी। माँ, क्या हम कुछ कर सकते हैं? बेटा, तुम जानते हो गोपाल दास हमारे कितने कर्जदार हैं। रामलाल ने सारे कर्ज चुकाने और माया के लिए एक नया घर देने का वादा किया है। तुम क्या दे सकते हो? दिन भर मजदूरी करके जो कुछ कमाते हो, वह हमारे खर्च के लिए भी पर्याप्त नहीं होता। शांति की आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने अपनी साड़ी के पल्लू से उन्हें पोंछा। बेटा, सपने देखना गलत नहीं है, पर कभी-कभी सपनों को हकीकत की जमीन पर खड़ा करना पड़ता है। तुम अभी खाली हाथ हो। दुनिया खाली हाथों को नहीं पहचानती। माँ, क्या प्यार सच में इतना छोटा होता है? क्या वह पैसे से हार जाता है? प्यार छोटा नहीं होता बेटा, पर पेट की भूख बड़ी होती है। माया के पिता ने जो किया, शायद एक पिता होने के नाते सही ही किया होगा। वीर की आंखें भीग गईं, पर उसने आंसू गिरने नहीं दिए। वह उठकर बाहर चला गया, उसी पुराने रास्ते की ओर। नदी किनारे चांदनी रात थी। वही नदी, वही पेड़, पर आज सब कुछ बदला हुआ लग रहा था। माया, क्या तुम्हें वो वादा याद है, या तुम्हारे लिए भी वो बस बचपन की एक कहानी थी? उसी समय पीछे से कदमों की आहट आई। वीर, माया, तुम यहाँ?
मुझे सब पता चल गया है। पिताजी ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है, पर मैंने उनसे कहा मेरा दिल कहीं और है। दिल से घर नहीं चलता माया। माँ सही कहती हैं। मेरे पास तुम्हें देने के लिए सिर्फ वादे हैं और वादों की कोई कीमत नहीं होती। तुम्हारे साथ रहना ही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है वीर। दोनों कुछ देर चुप रहे। नदी बहती रही जैसे समय बह रहा हो। चांद की रोशनी पानी पर पड़कर टूट रही थी, ठीक वैसे ही जैसे उनके सपने। हवा में ठंड थी, पर उससे ज्यादा ठंड उनके शब्दों में थी। काश हम बड़े ही ना हुए होते वीर। काश हम वहीं 12 साल के बच्चे रह जाते, जहाँ वादों की कीमत होती थी और पैसों का मतलब नहीं। मैंने उस दिन सच में सोचा था कि मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा, पर आज समझ आया मेरे पास तो तुम्हें रोकने का हक भी नहीं है। माया ने धीरे से उस पेड़ के तने को छुआ, वही पेड़ जिसने उनका बचपन देखा था, वही पेड़ जिसने उनके सपनों को सुना था। याद है तुमने कहा था अगर कभी दुनिया हमारे खिलाफ हुई तो मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और आज दुनिया जीत गई माया, मैं हार गया। वीर ने पहली बार अपने आंसू छिपाने की कोशिश नहीं की। एक आंसू गिरा और नदी में मिल गया, जैसे उसका सपना समय में मिल गया। तुम हार नहीं सकते वीर। तुम मेरे पहले और आखिरी दोस्त हो, मेरा पहला भरोसा, पहला सपना। तो फिर क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से खो रहा हूँ? दूर कहीं मंदिर की घंटी बजी। माया ने अपनी जेब से एक ब्रेसलेट निकाला। यह मैंने उस दिन से संभाल कर रखा है जब तुमने कहा था कि एक दिन मुझे अपनी दुल्हन बनाओगे। अब शायद यह सपना नहीं रहेगा, पर इसे तुम रख लो ताकि तुम्हें याद रहे कभी कोई थी जो तुम्हें तुम्हारी गरीबी से नहीं, तुम्हारे दिल से प्यार करती थी। वीर के हाथ कांप उठे। उसने डोरी ली, जैसे कोई टूटा हुआ आसमान अपने हाथों में थाम रहा हो। नदी बहती रही, पर उस रात 2 दिलों का समय वहीं ठहर गया। अगले दिन की सुबह सूरज अब भी पूरी तरह नहीं निकला था, लेकिन वीर खेतों की ओर जा रहा था। उसके पैर अपने आप चल रहे थे, मन कहीं और था। पैरों ने उसे बिना किसी मंजिल के आगे बढ़ाया। कब वह गांव की सीमा पार करके घने जंगल में प्रवेश कर गया, उसे पता ही नहीं चला। चिड़ियों की चहचहाहट कम होती गई और जंगल की सन्नाटे भरी गहराइयां उसे निगलने लगी। वीर चलता ही जा रहा था। उसकी नजर एक टूटी फूटी दीवार पर पड़ी। नजदीक जाकर देखा तो वह एक प्राचीन मंदिर था, जो समय की मार झेलते झेलते अब खंडहर में तब्दील हो चुका था। यहाँ शायद यही वह जगह है जहां मैं शांति से रो सकता हूँ। कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं सुनेगा। ये मंदिर भी मेरी तरह टूटा हुआ है। शायद हम दोनों एक जैसे हैं, विस्मृत, उपेक्षित, अकेले। वीर मंदिर के अंदर घुसा। गर्भगृह में एक टूटी हुई मूर्ति थी, एक देवी की प्रतिमा जिसका आधा चेहरा और एक हाथ समय के साथ खो चुके थे। मूर्ति के सामने चबूतरे पर धूल की मोटी परत जमी थी और कहीं कोई फूल या प्रसाद नहीं था। मकड़ी के जालों ने मूर्ति को अपने आगोश में ले रखा था। साफ था कि यह मंदिर सदियों से विस्मृत और उपेक्षित था। वीर मूर्ति के सामने घुटनों के बल बैठ गया। पहली बार उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह बचपन से कभी नहीं रोया था, न पिता की मृत्यु पर, न गरीबी से जूझते हुए, न भूखे पेट सोते हुए। लेकिन आज माया को खोने का दर्द उससे सहा नहीं जा रहा था। अगर तुम सच में हो, अगर तुम्हें कोई फर्क पड़ता है, तो मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। मैं माया से प्यार करता हूं। उसे खोना मेरे लिए जीने से मर जाने जैसा है। मेरे पास कुछ नहीं है, बस ये टूटा हुआ दिल और खाली हाथ। रात पूरी तरह से आ गई थी। मंदिर के बाहर जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थी। दूर कहीं गीदड़ों के स्वर, पेड़ों पर उल्लू की हूक और हवा में एक रहस्यमय सन्नाटा।
लेकिन वीर को कोई डर नहीं लग रहा था। उसके लिए अब डरने जैसा कुछ बचा ही नहीं था। तभी एक अजीब सी घटना घटी। मूर्ति के टूटे हुए हिस्से से एक हल्की सी रोशनी निकलने लगी। शुरू में वीर को लगा कि शायद चांद की रोशनी है, लेकिन चांद तो आज आसमान में नहीं था। रोशनी धीरे धीरे बढ़ती गई और एक मंद दिव्य आभा में बदल गई, जो पूरे गर्भगृह को अपने नर्म प्रकाश से भरने लगी। वीर हैरानी से मूर्ति को देखने लगा। उसने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। रोशनी इतनी नर्म थी कि आंखों को चुभती नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी शांति देती थी। ये क्या है? तभी एक आवाज आई, बेटा तुम क्यों दुखी हो? वीर ने चारों ओर देखा। वहां पर कोई नहीं था। कौन हो तुम? कहाँ हो तुम? मैं इस मंदिर की रक्षक हूँ। सदियों से यहाँ बैठी हूँ। कभी ये मंदिर भव्य हुआ करता था। दूर दूर से लोग दर्शन करने आते थे। फिर समय बदला, लोग बदले और मैं भुला दी गई। कोई आया नहीं, कोई याद नहीं किया। तुम आज पहले व्यक्ति हो जिसने मुझे याद किया। वीर समझ गया कि आवाज मूर्ति से आ रही है। वह तुरंत खड़े हो गए, लेकिन डर की जगह उसके मन में एक आशा की किरण जाग उठी। अगर ये देवी सच में है तो शायद उसकी मदद कर सकती हैं। तुम मेरी मदद कर सकती हो। मैं बहुत गरीब हूँ। मैं जिससे प्यार करता हूँ उसे खो रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। क्या तुम मुझे धन दे सकती हो? हर चीज की कीमत होती है। मुझे कुछ दो, तुम्हें कुछ मिलेगा। यही सृष्टि का नियम है। वीर ने सोचा, उसके पास देने के लिए क्या था? न धन, न संपत्ति, न जमीन, न कोई बहुमूल्य वस्तु। उसके पास तो सिर्फ एक टूटा हुआ खिलौना था, कुछ पुराने कपड़े और एक टूटा हुआ दिल। फिर उसे एक विचार आया। मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मैं एक वादा कर सकता हूँ। क्या वादा कर सकते हो तुम? वीर ने गहरी सांस ली। उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाकर फिर बोला, अगर तुम मुझे माया को पाने में मदद करो, अगर तुम मुझे इतना धन दो कि मैं उसके पिता के कर्ज चुका सकूं और उससे शादी कर सकूं, तो मैं वादा करता हूं कि मैं इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाऊंगा। मैं इसे पहले से भी भव्य बनाऊंगा। संगमरमर के पत्थर लगवाऊंगा, सोने की कलश चढ़ाऊंगा, चारों ओर बगीचा लगवाऊंगा और मैं गरीबों की मदद करूंगा। जो भी दुखी और जरूरतमंद यहाँ आएगा उसकी मैं मदद करूंगा। मैं उनकी पीड़ा समझता हूँ, क्योंकि मैं खुद उस पीड़ा से गुजरा हूँ। ये मेरा वादा है। एक पल के लिए सन्नाटा रहा, मानो देवी वीर के वादे का मूल्यांकन कर रही हो, उसकी सच्चाई को तौल रही हो, उसकी गहराई को नाप रही हो। रोशनी स्थिर हो गई, फिर धीरे धीरे और तेज होने लगी। तुम्हारा वादा स्वीकार है, लेकिन याद रखना, वादा चाहे किसी ने सुना हो या ना सुना हो, वादा वादा होता है। उसका मूल्य उसमें निहित निस्वार्थ भावना में है, न कि सुनने वालों की संख्या में। तुम्हें इसे निभाना होगा, वरना परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना। मैं निभाऊंगा। मेरे शब्द मेरी प्रतिज्ञा है। चाहे कोई सुने या ना सुने, मैं अपना वादा निभाऊंगा। अच्छा, कल सुबह जब तुम उठोगे तो तुम्हारे जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। लेकिन याद रखना, वादा निभाने में देरी मत करना। जैसे ही तुम सफल हो जाओ, वैसे ही अपना वादा पूरा करना। उद्देश्य पूरा होने के बाद वादा भूल जाना, ये स्वयं को धोखा देना है। जरूर, मैं भूलूंगा नहीं। ये वादा मेरे रक्त में लिखा रहेगा। इतना बोलकर वीर वहां से चल दिया। रास्ते में उसे एहसास हुआ कि उसने जो वादा किया था उसे किसी और ने नहीं सुना था। न गांव वाले, न माया, न उसका परिवार। यह सिर्फ उसका और देवी का रहस्य था, एक अनसुनी प्रतिज्ञा जो हवा में लिखी गई थी। वह घर लौटा तो उसकी माँ चिंतित थी। उसके चेहरे पर रोने के निशान थे, आंखें सूजी हुई थीं। कहाँ थे बेटा? इतनी रात गए, मुझे डर लग रहा था। मैंने सोचा कहीं जंगल में कोई जानवर या कोई दुर्घटना। माँ चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अब सब कुछ बदल जाएगा। क्या बात है बेटा, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? तुम्हारी आंखों में एक चमक है जो मैंने सालों बाद देखी है। बस माँ, एक एहसास है। सो जाइए, कल एक नया दिन होगा और ये नया दिन हमारी किस्मत बदल देगा। उस रात वीर को नींद नहीं आई। वह सोचता रहा
कि क्या सच में कुछ बदलाव आएगा या सब उसकी कल्पना थी। क्या वह सच में एक देवी से मिला था या यह सब उसकी निराशा और दुख से उपजी एक मानसिक कल्पना थी। माया, कल से सब बदल जाएगा। मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं होने दूंगा। और देवी, मैं तुम्हारा वादा निभाऊंगा। बस थोड़ा सब्र करो। अगली सुबह वीर जल्दी उठ गया और वह हमेशा की तरह खेतों की तरफ चल पड़ा। लेकिन आज उसका कदम पहले से हल्का था, मानो उसे पता हो कि आज उसकी किस्मत बदलने वाली है। रास्ते में वह पुराने बरगद के पेड़ के पास से गुजरा, जहाँ बचपन में वह और माया खेला करते थे। एक विचार आया, क्यों ना आज वहीं से शुरुआत करूं? अगर कुछ बदलाव आना है तो यहीं से आएगा। ये वो जगह है जहाँ मेरी सबसे खुशनुमा यादें दफन है। उसने पेड़ के नीचे खुदाई शुरू की, शायद कोई पुरानी यादगार मिल जाए। कुछ ही देर खोदने के बाद उसकी कुदाल से कुछ करकर आया। वीर ने झुककर देखा तो उसकी सांसें रुक सी गईं। मिट्टी में कुछ चमक रहा था। उसने हाथ से मिट्टी हटाई तो सोने के सिक्के नजर आए, पुराने सिक्के जिन पर सम्राट अशोक का चिन्ह था और जो सदियों पुराने लग रहे थे। ये सच हो रहा है। देवी ने मेरी सुनी, उन्होंने वाकई मेरी मदद की। वीर ने आसपास देखा, कोई नहीं था। उसने जल्दी से सिक्के निकाले और गिने, 12 सोने के सिक्के। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। यह देवी का चमत्कार था, उसका वादा सच हो रहा था। धन्यवाद माँ, मैं अपना वादा नहीं भूलूंगा। मंदिर बनवाऊंगा, गरीबों की मदद करूंगा, ये मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। वह सीधे गांव के सुनार सोमनाथ के पास गया। सोमनाथ गांव का इकलौता सुनार था और वहां सोने के सिक्के लेकर सोमनाथ के घर पर आ गया। वीर, तुम यहाँ सुबह सुबह? क्या हुआ, कोई परेशानी? चाचा, मुझे कुछ सिक्के मिले हैं, आप इनकी कीमत बता सकते हैं? वीर ने सिक्के निकाल कर दिखाए। सोमनाथ ने सिक्के देखे तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। उसने चश्मा साफ किया, एक सिक्का उठाया, उसे ध्यान से देखा, फिर अपने दांत से काट कर परखा। उसके हाथ कांप रहे थे। ये तो प्राचीन सोने के सिक्के हैं, शुद्ध सोना, अशोक काल के लग रहे हैं। देखो, यहाँ चिन्ह देखो, 4 शेर, अशोक चक्र, ये बहुत मूल्यवान है। तुम्हें कहाँ मिले? ये सिक्का तो मुझे जंगल में मिले, एक पुराने पेड़ के नीचे दबे हुए। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है वीर, ये सिक्के संग्राहकों को बहुत पसंद आएंगे। मैं तुम्हें इनके बदले अच्छे पैसे दे सकता हूँ, बाजार भाव से भी अच्छा दूंगा। सोमनाथ ने सिक्के खरीद लिए। उसने वीर को इतने पैसे दिए कि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वीर ने नोटों को गिना, फिर दोबारा गिना। यह रकम न केवल उसके परिवार के कर्ज चुकाने के लिए काफी थी, बल्कि कई सालों तक आराम से जीने के लिए भी पर्याप्त थी। इतने पैसे, अब मैं माया के पिता के सारे कर्ज चुका सकता हूँ। मैं माया से शादी कर सकता हूँ। देवी, आपने सच में मेरी सुन ली। मैं आपका वादा जरूर निभाऊंगा, बस पहले माया मिल जाए। वीर का पहला ख्याल माया पर गया। वो बिना देर किए सीधे माया के घर गया। उसके कदमों में एक अलग ही आत्मविश्वास था, आंखों में एक चमक। माया के पिता गोपाल दास बाहर ही खड़े थे। क्या है वीर, क्या काम है? माया से मिलने आए हो? मैंने कहा था ना, अब यहाँ नहीं आना। चाचा, मैं आपके सारे कर्ज चुका दूंगा, बस माया की शादी मुझसे कर दीजिए। गोपाल दास जोर जोर से हंसने लगे थे। तुम्हारे पास अपने घर का खर्च चलाने तक के पैसे नहीं है और तुम मेरे कर्ज चुकाओगे? जाओ बेटा, अपना काम करो। मैंने माया की शादी रामलाल के बेटे से तय कर दी है। विशाल अच्छा लड़का है, उसके पास जमीन है, व्यापार है। तुम्हारे पास क्या है? वीर ने अपनी जेब से पैसे निकाले। गोपाल दास की हंसी एकाएक रुक गई। ये तुम्हें कहाँ से मिले? तुमने कोई गलत काम तो नहीं किया? चोरी, डकैती, क्या किया तुमने? बोलो क्या किया है? नहीं चाचा, मैंने जंगल में प्राचीन सोने के सिक्के पाए। मेरी किस्मत बदल गई है। मैं और भी पैसे कमाऊंगा, व्यापार करूंगा। बस मुझे माया दे दीजिए। मैं उसे प्यार करता हूँ और वो मुझसे प्यार करती है। आप जानते हैं ये। गोपाल दास ने कुछ पल सोचा।
उनके चेहरे के भाव बदल रहे थे। पहले आश्चर्य, फिर लालच, फिर गणना। रामलाल ने भी अच्छी रकम देने का वादा किया था, लेकिन यह तो उससे कहीं ज्यादा था, और वो भी अभी, तुरंत। अच्छा ठीक है, पहले तुम मेरे कर्ज चुकाओ, फिर हम शादी की बात करेंगे। रामलाल को मैं मना लूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। धन्यवाद चाचा, मैं अभी सारे कर्ज चुकाता हूँ। कल ही बैंक जाता हूँ, साहूकार को चुका देता हूँ। हाँ हाँ करो, और सुनो, ये बात किसी को मत बताना कि तुम्हें सोने के सिक्के मिले हैं। लोगों की जुबानें बड़ी तेज होती हैं। वीर ने उसी दिन गोपाल दास के सारे कर्ज चुका दिए। वह बैंक गया, साहूकार के पास गया, सबका हिसाब चुकता किया। खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। लोग हैरान थे कि गरीब वीर अचानक अमीर कैसे हो गया। कुछ लोग इसे भाग्य मानते थे, तो कुछ को शक था कि उसने कोई गलत काम किया होगा। लेकिन वीर को किसी की परवाह नहीं थी। उसकी माया मिलने वाली थी।